आप सब लोगों के ही डिमांड पे जो है ये टॉपिक हम लाए हैं। ये है गैर मजरूआ ज़मीन जो होता है, तो इसमें समझना जो है आज गैर मजरूआ ज़मीन का मालिक कौन होता है, असली मालिक कौन होता है, और गैर मजरूआ ज़मीन का जो म्यूटेशन होता है, यहाँ पे म्यूटेशन जो है वो कैसे होता है, किस तरह से इसका जो है म्यूटेशन यहाँ पे होता है। और गैर मजरूआ ज़मीन के लिए जो है अगर आपको कोई भी तरह का समस्या है तो उसका शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं, किनको बता सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम है तो बहुत लोगों का जो है ये डिमांड आ रहा था, बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था क्वेश्चन में जो इसके बारे में, ठीक है। और तो इसलिए सब लोग जानना चाह रहे थे, इसलिए आज जो है आप सबों के लिए ही ये टॉपिक लाए हैं। तो बिल्कुल देखिए और बिल्कुल जानने का प्रयास करिए, और जो भी एक तरह से अगर समस्या होगा तो फिर कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला बात तो ये ज़मीन होता है ना, गैर मजरूआ ज़मीन जो भी है, कोई भी हो सकता है। ये खेत भी हो सकता है जिसमें हम लोग खेती करते हैं, या ना, या ये वास वाला ज़मीन भी हो जाता है जिसमें हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है। या जो भी दरवाज़ा का ज़मीन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अब बात लेकिन समझने वाली यहाँ पे ये है कि गैर मजरूआ ज़मीन का मालिक अगर बात करें तो देखिए, यह ज़मीन सर्वे में किसी भी रैयत के रूप में ज़मींदार को बंदोबस्त नहीं किया गया। जब ये सर्वे किया गया ना, तो ज़मीन जो है इसको मतलब रैयत के रूप में ज़मींदार को नहीं दिया गया ये ज़मीन, ठीक है। अब ये लेकिन दो तरह से है। रैयत मतलब हो गया कि अगर कोई ज़मीन रैयती है तो इसका मतलब है कि उसका वो पूरा मालिक है। मान लेते ये आपका खतियान में एक ज़मीन है, ये ज़मीन है, अगर ये रैयती है तो आप इसका पूरा मालिक हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका जो है सर्वे नहीं किया गया, इसको जो है एक तरह से किसी को सर्वे में जो है एक तरह अगर बात करें रैयती नहीं दिया गया, ये हम बहुत बता रहे हैं। खतियान में दिया गया हो सकता है ना, मतलब ज़मीन जो है, जो भी खेत है, मतलब जो आपका मान लेते हैं खतियान है ना, खतियान है, तो हो सकता है कि ये खतियान में हो, है ना, खतियान में हो, लेकिन ये रैयती नहीं है ना। ये हो सकता है बंदोबस्त हो या जो जिस तरीके से, तो उसको यहाँ पे गैर मजरूआ की अगर बात करें तो दो तरह से डिवाइड किया गया। एक है गैर मजरूआ आम, दूसरा है गैर मजरूआ खास, ठीक है। अब आम और खास को पहले समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, गैर मजरूआ आम जो है ना, गैर मजरूआ आम सरकार का होता है। तो अब बोलेंगे मेरा क्या होता है ना, तो गैर जो एक तरह से ज़मीन है, सरकार के पास भी अपना ज़मीन है, जैसे रोड के लिए हो गया, है ना, उसके बाद पोखर हो गया अगर कुछ भी सरकारी है, पहाड़ हो गया, है ना, नाला हो गया, नदी हो गया, तो ये सरकार का अपना ज़मीन है। तो यानी अगर वो कहीं भी खाली रख के लिए खाली है या एक तरह से सरकारी भवन के लिए खाली है, सरकार का ज़मीन है, तो वो गैर मजरूआ आम जो है वो सरकार का होता है। उसमें रास्ता, पहाड़, नाली इत्यादि ये सारा का वर्णन जो है होता है। इसको दखल करना कर सकते हैं, लोग किए भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, लेकिन गैर कानूनी है ना। बहुत लोग गैर मजरूआ जो है आम को भी दखल किए हुए हैं, अपने अंडर रखे हुए हैं, उसका जो है उस पर घर भी बनाए हुए हैं, बहुत ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये गैर कानूनी है, इसका खरीद बिक्री नहीं हो सकता। गैर मजरूआ आम का खरीद बिक्री नहीं हो सकता, इसको आप बेच नहीं सकते हैं, इसको आप खरीद नहीं सकते हैं, आपके दखल में है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन गैर मजरूआ खास जो है, ये अगर आपके खतियान में है, जैसे आपका जो भी खतियान होगा, ये जो मान लेते हैं ये ज़मीन है और आपका ये खतियान है ना, है ना, और ये जो कुछ ऐसा ज़मीन है जो भी जिसका प्लॉट नंबर भी आपके खतियान में है, और वो गैर मजरूआ खास है, ठीक है। तो लेकिन गैर मजरूआ खास जो है, इसमें ज़मीन के मालिक का नाम दर्ज होता है, उसके खतियान में भी रहता है, उसका रसीद भी कटता है, उसका खरीद बिक्री भी हो सकता है। और इसका अगर आपका ये जो है ज़मीन अगर आपके जमाबंदी पे है, आप उसका रसीद कटा रहे हैं, तो आप इसको बेच सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब ये मन में सवाल आएगा कि सर कौन लेने में ज़्यादा सही रहेगा, रैयती ज़मीन या गैर मजरूआ खास, है ना, ये भी प्रश्न है। तो इसलिए बता देंगे, ये गैर मजरूआ हम आपको पहले क्या बता दिए कि ये एक तरह से सरकार की ज़मीन है। खास में है कि उसमें बंदोबस्त करके दिया हुआ है, मतलब वर्तमान में वही मालिक है जिसके पास ये है, सरकार जब भी लेना चाहेगी बिना कोई कंडीशन की ये ज़मीन जो
जब सरकार को लगेगा कि ये ज़रूरत है। लेकिन गैर मजरूआ जो है, अगर मान लेते हैं जो आम है, वो तो उसका तो खरीद बिक्री संभव ही नहीं है। तो अगर ज़मीन सरकार के प्रतिबंध के सूची में दर्ज ना हो तब आप गैर मजरूआ खास को खरीद सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा कि ये गैर मजरूआ खास अगर उसके पास ज़मीन खतियानी है लेकिन जमाबंदी पर भी है और उसका रसीद जो है कट रहा है, अगर ऐसा है, रसीद कट रहा है ना, तो आप ले लीजिए और वहाँ पे जो प्लॉट नंबर है उसका प्रतिबंध भी जाके आप रजिस्टर में कर्मचारी के पास से देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको लेने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना, तो आप इसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, गैर मजरूआ ज़मीन बिहार सरकार की ज़मीन है, जो भी ज़मीन है वो बिहार सरकार की है। हजारों एकड़ पर जो है ग्रामीणों का कब्जा है। अभी भी अगर बात करें तो हजारों एकड़ ज़मीन पे ग्रामीण का कब्जा, बहुत जगह जो है पहाड़ के लिए दर्ज है जो प्राचीन काल से है, और बहुत जगह तो गांव भी इस ज़मीन पे बसा हुआ है, वो गैर मजरूआ आम हो या गैर मजरूआ खास हो, मतलब गांव भी इस पे बसा हुआ है। सरकार की भी ज़मीन है, लोग उसको कब्जा करके रखे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत जगह तो गांव में भी इस ज़मीन पे जो है वो एक तरह से पूरा गांव ही बसा हुआ है। सरकार का कानून कहता है 1946 से पहले जिन गैर मजरूआ ज़मीन खास का बंदोबस्त हुआ है उसका रसीद कटेगा। ये सरकार का कहना है कि 1946 से पहले जिन जो गैर मजरूआ ज़मीन खास का बंदोबस्त हुआ है, जिनका बंदोबस्त हो गया है, उनका रसीद कटेगा, मतलब जो पूर्वज से चलता आया उनका रसीद आगे कटेगा। ठीक है, चलिए आगे इसके और पॉइंट को देखते हैं। अगर इस ज़मीन को आप मोटेशन नहीं अगर आपका हुआ है, मान लेते हैं आपका ज़मीन गैर मजरूआ अगर आम है तो संभव ही नहीं है। अगर उसका मोटेशन आप करा लिए हैं तो ठीक है, वो अलग बात है इसमें ये। लेकिन अगर आप चाहेंगे फ़िलहाल जो है ट्राई करना कि हम अगर सरकारी ज़मीन है, अगर आप उसका जो एक तरह से अगर आप भूमिहीन हैं तो उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है कि आपको बंदोबस्त करके बसने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन है और आपके सिर्फ दखल में है और वो गैर मजरूआ जो है आम है, तो ये डिपेंड करता है सीओ पे ही, वो आपको करेंगे कि नहीं करेंगे, ज़्यादा चांस होता है कि नहीं ही करेंगे। ठीक है, लेकिन जो गैर मजरूआ आम है, अगर आपका वो उसका मोटेशन नहीं हो रहा है तो मोटेशन के लिए आप सबसे पहले सीओ के पास आवेदन करें। अगर ज़मीन गैर मजरूआ जो है खास है तभी ऐसा आपको करना है। आपका मोटेशन अगर सीओ नहीं करता है, मान लेते हैं आपने ज़मीन खरीद की हो ये, या उसका जो भी है या नहीं ज़मीन हो, कुछ भी हो सकता है, अगर गैर मजरूआ खास है तो ठीक है, खतियान पे था, आपने उसको जो है रजिस्ट्री करा लिया, या आपका जो है वो खतियानी ज़मीन है, जैसा जिस टाइप का ज़मीन हो, है ना। लेकिन आपको अगर मान लेते हैं कि अगर वो जो सीओ हैं, सीओ साहब हैं, अगर वो आपको मोटेशन नहीं करके देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये पहले तो कंफर्म हो जाए कि आपका ज़मीन गैर मजरूआ आम है या गैर मजरूआ खास है। अगर आम है तो बिल्कुल आप उसको ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए कि वो पूर्ण रूपेण सरकारी ज़मीन है। आप उसका जो है एक तरीके से बंदोबस्त नहीं करा सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है सीओ के द्वारा तो उसको खाली कराने का जो है पावर दिया जाता है, जिसको कि अवैध कब्जा बोलते हैं। ठीक है, अतिक्रमण के रूप में उसको जो है कभी कभी जो बाहर में भी कहीं शहर हो या जहाँ भी हो, गांव में अभी ऐसा मुहिम तो नहीं चलता, लेकिन शहर में आप ऐसा मुहिम देखे होंगे कि बहुत लोगों का जो है आगे का जो भी पोर्शन अगर वो सरकार का ज़मीन होता है, रोड का हो, जो भी हो, उसको अगर वो कब्जा करके रखते हैं तो कभी न कभी अतिक्रमण हटाओ का एक जो है अभियान चलाया जाता है, और जो है उसके थ्रू जो है उसको हटाए जाने का जो है काम किया जाता है। लेकिन अगर आपका ज़मीन का जो है अगर यहाँ पे जो सीओ के द्वारा अगर जो है मोटेशन नहीं किया हो, अगर आपका सब कुछ सही है जो हम बता रहे हैं, तो आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो भी उच्च अधिकारी, ठीक है, जो जैसे DCLR हो गए, ADM हो गए, जो भी उच्च अधिकारी हैं, भूमि सुधार के मंत्री हो गए, या उसके कोई भी सलाहकार हैं भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार के, तो आप उनको जो है आवेदन कर सकते हैं, उनको उनके पास जाके शिकायत कर सकते हैं। ये एक आपके पास बेहतर विकल्प है कि जो अगर नहीं होता है तो आप जो है ऊपर एक तरह से प्रक्रिया अपना कर सकते हैं। अगर आपका कुछ सुझाव है, सवाल है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का।
वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।